अगर कभी भूल जाए करूं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन ना एज अ एसिड भी काम करता है, एज अ एल्कली भी काम करता है। किस तरह से? HCO3 नेगेटिव में जब आप H पॉजिटिव डालते हो तो वो क्या करता है, क्या बनाएगा? H2CO3 ऐड कर दोगे जब H पॉजिटिव डालोगे। और इसी में जब आप OH नेगेटिव आयन डालोगे तो OH नेगेटिव आयन डालने पे एक प्रोडक्ट क्या बनता है? वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज वाटर। वाटर। ठीक है, H जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ जब गया है तो पीछे क्या रह जाएगा? CO3 -1 ऑलरेडी था, H पॉजिटिव गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के गया है, तो वो क्या हो जाएगा? -2। सही। अच्छा, आगे वो ये कह रहा है अ सोल्यूशन कंटेनिंग बोथ Na2HPO4 and NaH2PO4 is commonly used as a buffer solution. The following equilibrium is present. इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम है ना वो इस तरह से बन रहा है। इसमें से एज ए एसिड कौन काम कर रहा होगा? बफर है ना, मतलब एक एज ए एसिड काम करेगा, एक एज ए बेस काम करेगा। तो एज ए एसिड कौन सा काम कर रहा होगा? ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। और हाइड्रोजन किस में ज्यादा है? H2 में। दिस इज एसिड। और HPO4 नेगेटिव जो है ना उसको हम बोलेंगे कि एज अ बेस या एज अ सॉल्ट काम कर रहा है। बफर में सॉल्ट होता है ना, जो कॉन्जुगेट बेस होता है, बेसिकली सॉल्ट भी कहलाता है। के आपको दिया हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर Na2HPO4 एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.3 मोलर NaH2PO4। पीएच ऑफ अ बफर निकालने के लिए देखो ना, मैंने एक इक्वेशन तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं बताई थी, मैंने तुम लोगों को के की एक्सप्रेशन बताई थी। के की एक्सप्रेशन क्या थी कि के ए अगर बफर का निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्ट की जगह पे बेस भी लिख सकते हो, बफर में हम यूजुअली सॉल्ट लिखते हैं क्योंकि सॉल्ट का नाम देता है वो। सही है मिकाइल? अच्छा, अब आप क्या काम करोगे? इसमें आपको के दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दी हुई है, एसिड दिया हुआ है, आप H पॉजिटिव आयन निकालोगे और पीएच निकालने के लिए क्या करोगे? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, पीएच आ जाएगा बफर का। ये बफर का पीएच आएगा क्योंकि आपने जो के में लिखा है वो बफर के लिए फॉर्मूला बनाया, एसिड के लिए नहीं बनाया। वीक है, अगर एसिड होता तो यहाँ पे एनाइन आता वीक एसिड का, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट आ रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन को डायरेक्टली अगर पीएच की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना, तो किस तरह से पीएच की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? जो मैथ्स वाले हो उनको मैं वर्किंग बता देता हूँ, जो मैथ्स वाले नहीं है वो फाइनल फॉर्म याद कर लेना। इस पूरी इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉग लगा दो। अगर ये इक्वेशन ये बन जाएगी। सही है, अब इसको क्या करो, ये लॉग के जो है इसको ऐसे ही रखो। लॉग का एक रूल होता है, अगर जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी ना लॉग में, उसको ऐड करके लिख देते हो, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको आप क्या करते हो? माइनस करके लिख देते हो। तो इसको जब लिखोगे ना तो ये ऐसे हो जाता है, लॉग H पॉजिटिव आयन प्लस लॉग। अच्छा, सॉल्ट और एसिड जो है ना हम लोग अलग करके लिखें तो वो ऐसे लिखते हैं वैसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, फाइनल फॉर्म याद कर लेना इसको। ये बना तुम्हारा लॉग के ए लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसको जो है ना एक साथ करके लिख देते हैं यूजुअली, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये लॉग सॉल्ट के साथ नहीं है, ये मतलब पूरी चीज के साथ है। इनका आप रेशियो लोगे और लॉग लगा दोगे। सही। अच्छा, इसको अगर मैं सब्जेक्ट बना के इधर ले आऊं लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। और लॉग के ए को मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन क्या होता है? पीएच। pH is equals to minus log Ka plus log concentration of salt divided by concentration of acid। अगर आप
सिर्फ इतनी इक्वेशन भी याद कर लोगे ना तो पीएच ऑफ अ बफर डायरेक्ट निकाल सकते हो। सही है। तो जो मैथ्स वाले नहीं हो ना उनको ये याद कर लो, जो मैथ्स वाले हो वो भी याद कर लो, बार बार ड्राइव थोड़ी करोगे। तो मैं लेसन समझ आई यहाँ तक बात? अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रही है, मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो फाइनल ये जो फॉर्म मैंने ब्लैक में लिखी है ना, बस ये याद कर लो, पीएच ऑफ अ बफर। इसको साथ अपने लिख लेना, दिस इज फॉर पीएच ऑफ अ बफर ओनली। एसिड में नहीं लगाने बैठ जाना कहीं पे ये। सही है। अच्छा, अब अगर ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लूँ, pH is equals to minus log Ka plus log concentration of acid, सॉरी concentration of salt आता है ऊपर, salt divided by concentration of acid। सही। अच्छा, अभी मुझे concentration of salt पता है या concentration of acid पता है? नहीं पता, मुझे निकालनी है। कैसे? उसने देखो ये बताया हुआ है मुझे, इसमें से एसिड कौन सा, एज अ एसिड कौन सा एक्ट हो रहा है, ये हो रहा है NaH2PO4, ये एज अ एसिड एक्ट हो रहा है। इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.3 और वॉल्यूम दिया हुआ है 100। देखो इन दोनों को मिक्स करें, आफ्टर मिक्सिंग दीज टू हमारे पास बफर बना है। तो इन दोनों के लिए जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया है ना, 100 इसका 100 इसका, तो टोटल वॉल्यूम अब कितना हो गया बफर का? 200। तो 200 के हिसाब से आपको कंसंट्रेशन निकालनी होती है, तो डाइल्यूशन हो गई एक तरह से उसकी। तो आप ये कैसे निकालोगे? आप क्या करते हो, C1V1 इक्वल C2V2, कंसंट्रेशन पहली है 0.3, उसका वॉल्यूम था 100। अब नई कंसंट्रेशन बताओ कितनी हो गई है, जबकि वॉल्यूम कितना हो गया है? 100 ये और 100 ये, 200। That's how you'll find the new concentration of acid जो बफर के अंदर है। बफर मिलाने से पहले इतना था तुम्हारे पास ये, लेकिन जब बफर कैसे बना है, दोनों को मिक्स करा है, मिक्स करने के बाद नया कंसंट्रेशन क्या बन गया इसका, वो ये है। बताओ जरा क्या आ रहा है जल्दी से, कितना आ रहा है? सॉरी, फाइंड नहीं किया। 0.15। और इसका अगर बताओ C1V1 C2V2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी? 0.5। इसका वॉल्यूम भी 100 था, जब इसको मिलाया तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है। और इसका भी अब कितनी वॉल्यूम है? 100 इसका और 100 एसिड का, तो 200। 0.25। 0.25। सही है। अब पीएच में आपने ये वैल्यूज रखनी है, माइनस लॉग के गिवन है आपको 6.2 एक्सपोनेंट -8 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इसमें से सॉल्ट ये वाला है जिसमें हाइड्रोजन कम है, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय एसिड की कितनी बताई? 0.15। पीएच आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ना, इतने से काम में वो 2 मार्क्स ही देगा तुम्हें, क्योंकि ज्यादा दिमाग तो नहीं लगा इसमें, एक बार अगर कॉन्सेप्ट तुम लोगों का बन गया है। कितना आया पीएच?
नहीं निकला हुआ मेरे पास भी, बता दो कहीं निकाल के कितना आया। क्या हो गया मुश्किल एमन मिकाइल? हाँ मुश्किल क्या हो रही है? अच्छा कैलकुलेटर नहीं दिख रहा। ओके तो मैं ऐसे निकाला आंसर कितना आ रहा है? टीचर 7.4 आ रहा है। 7.4 आ रहा है मिकाइल? जी सर 7.43 -8 -8 सही है। तो 2 डेसिमल प्लेस भी लिख सकते हो, 1 डेसिमल प्लेस भी लिख सकते हो। पीएच जो है ना 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना। सही है, 7.4 लिख दो या 7.43 लिख दो। चले आगे बढ़े। ईमान हो गया? अच्छा देखो ये भी बार बार देखो, अब उसने पहले सोडियम लगाया हुआ था साथ, इस बार सोडियम नहीं लगाया। चीज तो वही है ना। क्या यहाँ से देख के बता सकते हो कि एसिड कौन सा काम कर रहा होगा, सॉल्ट कौन सा काम कर रहा होगा? उसने बोला बफर है, तो बफर में मैं बेस नहीं बोलता, मैं बेस को क्या बोलता हूँ? सॉल्ट। ठीक है, इसमें से एसिड ये हो जाएगा और सॉल्ट ये हो जाएगा। अभी के निकालने के लिए कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर के H2PO4 नेगेटिव की के की एक्सप्रेशन लिखो। तो H2PO4 नेगेटिव जब डिसोसिएट हुआ है तो उसने क्या प्रोडक्ट बनाया? HPO4 नेगेटिव। तो आपने सिंपल जो है प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या लिखना है? HPO4 नेगेटिव H3O पॉजिटिव। यहाँ इसने H3O पॉजिटिव दे दिया, हम अभी तक इसको क्या H पॉजिटिव लिखते आ रहे थे। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। H3O पॉजिटिव दिया हो तो H3O पॉजिटिव लिख दो। और रिएक्टेंट साइड पे क्या है? HPO4 नेगेटिव। अच्छा केसी की एक्सप्रेशन अगर मैं लिख रहा होता ना तो नीचे वाटर भी आता। केसी की एक्सप्रेशन अगर मैं कहता ना कि केसी है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखता वाटर की कंसंट्रेशन। और अगर मुझे इसको के बनाना होता तो मैं क्या करता? मैं बोलता वाटर जो है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करता केसी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो क्या बन जाता? के। तो उसने हमें बोला है कि के लिखना है आपने, तो मैं डायरेक्टली जो है फिर के लिखूंगा, तो फिर मैं वाटर नहीं लिखूंगा यहाँ पे। सही? यस सर। अच्छा फिर वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बफर सॉल्यूशन। तुम लोगों को डेफिनेशन पता है। फिर आगे वो कह रहा है तुमसे कि राइट टू इक्वेशंस टू शो हाउ द सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 नेगेटिव ये बफर कैसे एक्ट करेगा? बेस एक्ट कर रहा होगा। जो एसिड है वो कौन सा साइड है? तो याद रखना कि मुझे एक बार H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कराना है और एक रिएक्शन OH नेगेटिव आयन का रिएक्ट कराना है। दोनों से अगर वो सॉल्यूशन रिएक्ट कर सकता है तो मतलब वो एज अ बफर काम कर रहा होगा। अब पहला क्या है कि H2PO4, अगर मैं इसको एसिड कह रहा हूं तो इसके साथ कौन रिएक्ट होगा? OH नेगेटिव। और दूसरे वाले को मैं कह रहा हूं कि वो सॉल्ट या बेस है, उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा होगा? H पॉजिटिव। जब भी H पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो याद रखना H बच जाके ना इस मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा, तो H2 हो जाएंगे। और वो +1 क्या है? -2 ऑलरेडी था, -2 था ना ये, तो +1 -2 कितना हो जाएगा? -1। इसी तरह OH नेगेटिव जब भी रिएक्ट करता है तो यहाँ से एक H निकल के वाटर बनाता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज वाटर इन टर्म्स ऑफ OH। जब भी OH होगा वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर होगा। और जब वाटर बना है तो एक हाइड्रोजन निकला है H2PO4 में से, तो वो क्या रह जाएगा? HPO4। और उसका साइन क्या हो जाएगा? एक प्लस निकला है, मतलब माइनस छोड़ के गया है, एक माइनस ऑलरेडी था, तो क्या हो जाएगा? -2। -2। सही है, याद हो गया अभी ये?
इतना कर लिया है कि जितने भी क्वेश्चंस थे ना, जो आई थिंक 2010 11 तक, 10 तो नहीं 13 तक जितने भी मुझे मिले ना, मैंने तुम लोगों को सारे करा दिए। अब इससे मसला क्या है, तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए कम है, मिलेंगे अभी भी क्वेश्चन, लेकिन तरीका ये सब ऐसे ही आ रहे होंगे, कोई अलग क्वेश्चन आता ही नहीं है इसमें। एक आया है वैसे अलग, अभी करते हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है पीएच इन लिविंग सेल इज 7.4, इसने इक्वेशन दी हुई है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्ट ना, और इसको हम क्या कह रहे हैं, एसिड। सॉल्ट या बेस, बफर की बात करते हैं ना तो बेस को सॉल्ट कहते हैं। वो कह रहे हैं कि वैल्यू बताओ इस रेशियो की पूरी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये देखो, जब के की एक्सप्रेशन बनाई है तुमने, तो ये दोनों चीजें आ रही थी ना साथ, ये दोनों इसी तरह आ रही है ना। HPO4 2 नेगेटिव ऊपर है, जैसे यहाँ पे इसने ऊपर लिया हुआ है, मतलब वो ये पूरा रेशियो पूछ रहा है, सही। अब ये पूरा रेशियो निकालने के लिए अगर तुमने के की वाली एक्सप्रेशन उठा ली ऊपर वाली, लो HPO4 2 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, H2PO4 नेगेटिव। आपने इस चीज को एक जगह पे रखना है, मतलब ये पूरी जो चीज है ना, HPO4 2 नेगेटिव, H2PO4, और ये क्या हो जाएगा, Ka डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन। बस, क्या मिसिंग है इसमें, क्या मिस क्या है इसमें? H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कहीं दिख रही है तुम्हें? K दिख रहा है? जी सर। H3O पॉजिटिव दिख रहा है? H पॉजिटिव या मतलब H3O पॉजिटिव इसने दे दिया है। हम लोगों की बात हुई थी कैसे आएंगे, और ये दिया हुआ है कहीं, सही है। तो पहले आपने ये निकालना है, ये कैसे निकालोगे? पीएच दिया हुआ है, पीएच कितना है, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ H। क्या करोगे अब? हाँ मिकाइल, याद है? पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को, तो 7.4 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आ जाना है। इतनी सारी चीजें लिखनी नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में करनी है। वो हटाओगे तो 10, जो यहाँ पे जो भी चीज है ना वो 10 की माइनस 7.4, और ये क्या आ जाएगा, पहले उठाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू डायरेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे k की जगह आप लिखोगे 6.31 एक्सपोनेंट -8, और यहाँ पे क्या लिखोगे 10 एक्सपोनेंट -7.4। क्या हुआ, नहीं आ रहा? ये सारी चीज भूल गया ना, इसलिए मैं हर क्लास से पहले कह रहा था कि रिवाइज करके आओ। आज भी मुझे पता है कि ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने पहले उठा भी लिया ये चैप्टर। एहसान कुमैल, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं समस्या सर। है तो पूछो। हाँ जी मिकाइल, याद आया, याद दिलाऊं? आ गया ना, बार बार तुम्हें करना पड़ेगा रिवाइज इसको।
वलीद आगे का क्वेश्चन पढ़ लो, इतना कर लिया तो आगे क्वेश्चन पढ़ लो, इतना कर लिया तो डन। मिकाइल डन। अच्छा आगे कह रहा था H2PO4 नेगेटिव आयन कैन आल्सो एक्ट एज अ बेस। अभी तक हम इसको क्या मान रहे थे, एसिड ना, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा था उसमें। वो ये कह रहे हैं कि इट कैन आल्सो एक्ट एज अ बेस, मतलब तुम सही कह रहे थे वो एसिड है, वो ये नहीं कह रहा कि वो बेस है, कह रहा है बेस भी ऐसा एक्ट हो सकता है, कह रहा है तो मान लो, ठीक है। राइट एन इक्वेशन। अब वो उसको बेस कह रहा है, तो बेस किससे रिएक्ट होती है, H पॉजिटिव आयन से। वो कह रहा है तो करा के दिखा दो। अब अपनी जो तुम्हारी लॉजिक थी ना कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है कि भाई बेस कैसे हो सकती है, तो एसिड होगा उसके कंपैरिजन में। लेकिन जब उसने कहा है कि वैसा बेस एक्ट हो रहा है, तो HCO3 नेगेटिव भी तो एक्ट हो रहा था ना, ऐसा बेस और ऐसा एसिड दोनों, इसने कह दिया हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कराना है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो एज अ बेस एक्ट हो रहा है। जब H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये H3PO4 और साइन -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर वो HPO4 नेगेटिव को एज एसिड कह रहा है जो हमने एज अ बेस माना हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा H, इसको किससे रिएक्ट कराऊं फिर, OH से, OH से इसको एसिड कह रहा है तो, और OH में एक प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर। और दूसरा क्या बना, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, PO4 -3, जबरदस्त, सही है, PO4 -3, क्योंकि एक H प्लस गया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा, सही है, समझ आ रहा है मतलब। अब चले आगे। अच्छा जी ये सर। सवाल के ट्रांजिशन एलिमेंट का मिक्स है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी छोड़ा है। क्वेश्चन 3 देखो, एक अजीब सा ना, अजीब सा ही क्वेश्चन है, खैर मजे का नहीं है मतलब। वो कह रहा है यूजिंग द सिंबल HZ टू रिप्रेजेंट द ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड, ठीक है, राइट इक्वेशन व्हिच शो द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन एक्टिंग एज अ ब्रोंस्टेड-लोरी बेसिस। मतलब वो कह रहा है कि ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है, इसको एसिड से रिएक्ट करा के दिखाओ कैसे। तो तुम लोगों को एएस में तुम लोगों ने पढ़ा ना कि बेस और एसिड रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट इन वाटर। बेस क्यों कहते हैं, जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, और एसिड किसको कहते हैं, जो डोनेट करता है। तो HZ जो है वो एसिड, वो कह रहा है वो एसिड है, तो वो H पॉजिटिव आयन अपना डोनेट करेगा, डोनेट करके वो किसके पास जाएगा, NH3 के पास, और NH3 क्या बन जाएगा, 4 NH4+। प्लस, क्योंकि एक प्लस चार्ज, पहले वो 0 था, अब एक प्लस चार्ज आ गया तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, और Z क्या रह जाएगा, -1। अगर ये एसिड है ना, अगर HCl होता, तो अगर तुम लोग याद करो एएस में तुम लोग जो रिएक्शन पढ़ते थे, अमोनिया का NH3 प्लस HCl, तो क्या बनाते थे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NH4Cl, सॉरी प्लस वाटर। NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, याद आया, ठीक है। सॉल्ट या तो अमोनियम क्लोराइड पूरा लिख दो प्लस वाटर लिख दो, फिर ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड बना के क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड एंड फाइनली वाटर। तो उसने HCl की जगह उसने HZ कह दिया। वो हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हो सकता है, वो HF भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो H2SO4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने HZ का है, मतलब ये भी वन है ये भी वन है, मतलब वो ग्रुप 7 का ही कोई होगा। अच्छा वो ये कह रहा है कि अपना ये एसिड है, कंफर्म हो गया। अब उसने उसको किससे रिएक्ट कराया, ये क्या चीज है, पहचान सकते हो, नाम बताओगे, जनरल नाम या स्पेसिफिक मेथनॉल। नाम। मिथेनॉल, OH है ना, और जी। एक कार्बन है, मिथेनॉल। अब मिथेनॉल, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कभी नहीं देखा कि मिथेनॉल ने एज अ बेस काम किया हो, लेकिन तुमने यहाँ पे वो लॉजिक लगानी है जो तुम्हें बताया ना कि एसिड है तो H पॉजिटिव देगा और जाके उसमें ऐड हो जाएगा, और जब वो उसमें जाके ऐड होगा वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक है तो 2 हो जाएंगे,
सिंपल उसमें जाके यूं कर देना CH3 OH2 कर देना और यहाँ पे प्लस लगा देना और यहाँ Z-1। ठीक है, बेतुका क्वेश्चन है, खामखाई का। आगे उसने चीज पलट दी, वो कह रहा है कि B नेगेटिव रिप्रेजेंट ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। अब यही दो है ना, वो कहेगा कि एज ए एसिड भी काम कर रहे हैं। फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्टिंग एज ए एसिड। अब अमोनिया एक जगह पे एज ए बेस काम करा रहा था, यहाँ बोल रहा है कि नहीं एज ए एसिड काम कराओ। और जब एज ए एसिड काम होगा ये, तो हमारे पास एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोजन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, तो अमोनिया क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा। और वो इसके पास जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव B नेगेटिव Hb। ठीक है, समझ आई बात। और जब H यहाँ से गया है तो वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है ना, प्रोटॉन गया है, H पॉजिटिव गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह यहाँ से भी एक H जब जाएगा तो क्या रह जाएगा, CH3O नेगेटिव प्लस Hb। समझ आई बात। 2 और 2 4 मार्क्स इसने ना ऐसे फजूल बर्बाद करवाए थे बच्चों के। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी ना, 40% सही करके आए बेचारे, हालांकि कुछ भी नहीं था इसमें, खामखाई का टेट्रिस खेल रहा है उसके साथ। अमोनिया को बेस भी ऐड करा दिया, एसिड भी ऐड करा दिया, रियल लाइफ में तो नहीं होता। सही है। कंफ्यूजन क्या हुई यहाँ पे, पूरी OAS तुम्हें बताता रहा अमोनिया बेस है, बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। यहाँ पे आगे उसने बोला अगर ऐसा एसिड काम करे तो बताओ कैसा रिएक्शन होगा, तफरी। ठीक है, सही है। मिकाइल कब से बाल बढ़ा रहे हो तुम? नवंबर में से, अच्छा लास्ट नवंबर ना, तो कितने महीने हो गए, नवंबर तकरीबन 11 महीने ना। सही है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, पढ़ा हुआ है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाए। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तुम लोगों को अब अच्छी तरह पता है। अब देखो इसी क्वेश्चन में 4 मार्क्स इसने और फजूल दिए नीचे। ये मुझे ऐसा लगता है कि 4 मार्क्स उन 4 मार्क्स को काउंटर करने के लिए दिए थे इसने, ताकि यहाँ से बच्चे मार्क्स उठा लें। क्या कह रहे हैं, explain how the working of a buffer solution relies on reversible reaction involving a Bronsted-Lowry acid such as HZ and Bronsted-Lowry base such as Z negative। अब बफर की वर्किंग बतानी है इंक्लूडिंग रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को साथ देते हुए चलना है। अब HZ को अगर पानी में डालोगे, ये कोई भी एसिड है, तो इसका H पॉजिटिव बना और Z-1 बना। इसको H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है, H पॉजिटिव को। ये एज अ बफर कैसे काम करेगा, अगर इसमें तुम H पॉजिटिव आयन डालोगे, H पॉजिटिव आयन डालने की वजह से क्या होगा, H concentration of H positive ion will increase, shifting equilibrium towards, ये जब इंक्रीज होगी तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फिर अगर आप इसमें OH नेगेटिव आयन डालोगे, reacts with H positive ions, concentration of H positive ion। अगर तुम्हें concentration का वर्ड पूरा नहीं लिखना है ना, तो ब्रैकेट लगा दोगे, इसका मतलब यही होता है concentration of H positive ion। सॉलिड वर्ड है, एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा इसको, इसका मतलब है concentration of H positive ion। जैसे O लेवल में प्रेसिपिटेट की जगह PPT लिखते थे ना, चलता था, यहाँ भी चलेगा। H positive ion डिक्रीज होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स, ये पूरा लिख देना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से pH will resist। पूरा सेंटेंस लिख देना। देखो मैंने एक लाइन ऊपर छोड़ दी है ना, और यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ दिया है, मेरे पास जगह नहीं बच रही है, तुम लोग नहीं करना। तो क्या लिखोगे, ये इक्वेशन लिखोगे if H positive is added, acid is added, लिख दो, तो concentration of H positive ion will increase and equilibrium will shift towards left hand side, and if alkali is added, तो H positive ion will react with OH negative ion and H positive ion concentration will decrease and equilibrium will shift towards right hand side, hence the pH of a solution will resist the change। constant नहीं लिखना प्लीज,
कांस्टेंट का वर्ड लिख के नहीं आना, गलत कर सकता है, करा है कहीं पे। सही है कुमैल एहसन। जी सर। निशान नहीं आया, निशान नहीं है कॉल पे। चले आगे वलीद, याद रह जाएगा तुम्हें ये सब। एसिड दिया हुआ है, याद है वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, जरा निकालना। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। निकल गया? हाँ हाँ भूल गए, बफर से कंफ्यूज कर रहे होगे इसको, है ना? नहीं, इट इज एक्सपोनेंट -5। यार ये प्रोजेक्टर तो बहुत ही बुरा है, वो फिर बेटर है उस क्लास का। वन 1.6 1.6 नहीं है इसका आंसर, 2.59। हाँ 2.59 आएगा। कैसे निकाला है, निकाला कैसे है, फॉर्मूला क्या लगा है बताओ। कुमैल एहसन आंसर बताओ क्या है, बताओ बताओ फॉर्मूला बताओ। आगे क्या लिखा? नहीं, वैल्यूज क्या डाली है, के की जगह 2 डाल दी, एक्स कहाँ डाला, x इंटू एक्स ओवर 0.5 किया था तुमने, सही है। pH एक्सपोनेंट -3 नहीं आएगा। तुमने कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाला। देखो यहाँ पता है ज्यादातर क्या करते हैं, बफर पढ़ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे ना वो किसी तरह बफर का फॉर्मूला फिट करके आ जाता है पीएच का, वो काम है ही नहीं यहाँ पे। ये वीक एसिड है, वीक एसिड का पीएच निकालने के लिए पहले के से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, और फिर क्या करोगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। के की वैल्यू है 1.34 एक्सपोनेंट -5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5। ये जो एक्स है ना तुम्हारा, वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, वो यहाँ पे रख दो, पीएच आ जाएगा। यही क्या है सर 2.6 है तुम्हारा, फिर सबका तुम्हारा कैलकुलेट नहीं किया। गलत निकाला है, दोबारा निकालो ना। 2.6 निकाला है, तो 1 पॉइंट क्या कह रहे थे, 2.6 कह रहे थे, सॉरी। एनीवेज चलें आगे बढ़े। बफर solution F was prepared by adding 0.03 mole of sodium hydroxide to 100 centimeter cube of 0.5 molar of sodium solution of propanoic acid। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोपेनोइक एसिड में डाला और बोल रहा है बफर बनाया। ठीक है, मैंने कल तुम लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्टली इन लेंथ करवा दिया था, ठीक है, हैंड आउट भी दिया था, जिसमें मैंने हेडिंग डाल के बताया था कि स्टेप्स क्या हैं इसके। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि राइट द इक्वेशन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। प्रोपेनोइक एसिड वैसे तो फॉर्मूला तुम लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ के याद हो जाएगा, ओ लेवल में भी किया हुआ है, दिया हुआ भी है उसने ऊपर, CH3 CH2 CO2H COOH। सोडियम प्रोपेनोएट प्लस वाटर। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? ठीक है, अगर नहीं होगी तो बैलेंस करोगे। सोडियम है ना, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता तो फिर इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते। पता नहीं क्यों नहीं देता मैग्नीशियम वाली, वो देनी चाहिए, फंसाना चाहिए, आसान है, समझ के जाते हो। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड सोडियम प्रोपेनोएट इन बफर सॉल्यूशन। देखो तुमने क्या करा, तुमने पहले दोनों को मिलाया, तुम्हारे पास
सोडियम हाइड्रोक्साइड था और दूसरे बीकर में तुम्हारे पास क्या था, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH एसिड था। जब तुमने दोनों का एक दूसरे में मिला दिया तो इसमें अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम प्रोपेनोएट एंड वाटर। एंड में अगर तो वीक एसिड बचा रह जाता है, यानी प्रोपेनोइक एसिड अगर बचा रह जाता है और प्रोडक्ट में उसका क्या बन गया है, सॉल्ट, तो वीक एसिड यानी सॉल्ट क्या सोल्यूशन बनाता है, बफर। तो ऐसे बफर बनाएगा। वीक एसिड की कंसंट्रेशन क्या बची रह गई है वो ये पूछ रहा है, मतलब वो पूछ रहा है कि बफर में बताओ कि प्रोपेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है। देखो ब्रैकेट लगाए हुए ना इसने, ये भी ब्रैकेट लगाता है, सही है। ब्रैकेट का मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है। तो वो आपसे प्रोपेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन बफर में पूछ रहा है, मतलब वो वाली कंसंट्रेशन बतानी है जो ऐसे रिएक्ट होने के बाद बचा रह गया है ना मोल्स उसका, उससे कंसंट्रेशन बतानी है, सही है। ज्यादा मार्क्स नहीं है, ऊपर वाला 1 मार्क का है तो नीचे वाला 2 2 4 4, ऊपर वाला 2 मार्क्स का है। बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस पक्की करनी है। कम मार्क्स मतलब जल्दी करना है, टाइम नहीं लगाना। तो ये दोनों जो रिएक्ट हो रहे हैं वो 1:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज टू बी इन अ लिमिटिंग, अगर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है तो वो एसिड को खत्म कर देगा। जब वीक एसिड खत्म हो जाएगा, सॉल्ट बेशक जितना भी बना हुआ, इट कैन नॉट एक्ट एज अ बफर। अगर वो कह रहे हैं एज अ बफर एक्ट हो रहा है तो वीक एसिड मस्ट बी इन एक्सेस, ताकि एंड में कुछ बचे। चाहो तो लिमिटिंग और एक्सेस पता भी लगा सकते हो, लेकिन उस चक्कर में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब मुझे क्लियर कट पता है वो कह रहा है बफर बना है, तो इट मींस सम ऑफ द वीक एसिड मस्ट हैव लेफ्ट। मिकाइल ये कल पढ़ी है हमने डिटेल में, अब तुम जाके वीडियो देखना उसकी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल है जो कि इनिशियली उसने लिया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना है, वो करा देता हूँ, लेकिन टाइम इसमें कुछ भी करके तुम लोगों को कम से कम लगाना है। बात तो वही होगी ना। देखो इनिशियल मोल्स अगर मैं दोनों की बात करूं ना, या इनिशियल कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, मोल्स बीच में निकल जाएंगे खुद ही। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है 0.03, ऐसे डायरेक्ट मोल्स दिए हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो मोल्स कितने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 0.03। मुझे जो है कुछ मेहनत नहीं करनी है इसमें। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.03, सही है। अभी इनिशियल है, रिएक्ट नहीं हुआ, अभी मैंने मिलाया नहीं है दोनों को। एसिड का बताओ, एसिड के कितने मोल्स हैं। एसिड के मोल जो है ना मुझे ऐसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसने कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है। एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितने हो जाएंगे, एसिड के मोल्स हो जाएंगे 0.05 मोल। ये दोनों अलग अलग बीकर में है, मैंने इनको मिलाया तो रिएक्ट करेंगे। एज पर इक्वेशन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल ऑफ एसिड से रिएक्ट करता है, 1 मोल ऑफ एसिड से। प्रोपेनोइक एसिड है ना, CH3 CH2 CO2H। तो 0.03 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल ऑफ एसिड से रिएक्ट करेगा, 0.03 ना, 1:1 का रेशियो है। तो एसिड का कितना मोल रिएक्ट हो गया, दिस इज रिएक्टेड मोल्स ऑफ एसिड। और इनिशियली था कितना, इनिशियल ये था। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ अनरिएक्टेड एसिड कितना बचा रह गया है, क्योंकि वही तो बफर बना रहा है, अनरिएक्टेड कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। इनिशियल विच वाज 0.05, रिएक्टेड वाज 0.03, तो ये कितना आ गया 0.02 मोल। अब ये जब तुमने मिला दिए ना दोनों, तो उसके अंदर देखो क्या क्या है, उसके अंदर तुम्हारे पास एसिड का 0.02 मोल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड बचा हुआ है, और
सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म, रिएक्ट हो गया सारा, लिमिटिंग में था। अगर तुम्हें लिमिटिंग निकाल के चेक करना है तो तुम अभी भी पता लगा सकते हो कि 0.03 को 0.03 चाहिए, इनिशियल मोल 0.05 था एसिड का, तो वो बचना है। नहीं तो कंफर्म है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने खत्म होना है और एसिड ने बचना है, तभी तो बफर बनेगा, वरना बफर बनेगा ही नहीं। अगर तुम बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने एक्सेस में डाला हुआ है, तो जब तक वो रिएक्शन होता रहेगा, जब तक सारा का सारा एसिड खत्म ना हो जाए। सही है, यू हैव टू फिनिश द एसिड समहाउ, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड समहाउ, इट मस्ट बी इन लिमिटिंग। एसिड बचा, एसिड कितना बचा 0.02 मोल। तो फाइनली एसिड की कंसंट्रेशन कितनी बची? अब आपने न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकालना है, वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स एसिड के जो के पड़े रह गए अनरिएक्टेड, एसिड के वो मोल जो के अनरिएक्टेड होने चाहिए, और कितनी वॉल्यूम में तैर रहे हैं वो मोल्स, टोटल वॉल्यूम कितना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने 0.03 मोल डाला, सब वॉल्यूम नहीं बताया, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में डाला होगा। और एसिड का जो वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का वॉल्यूम है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे पास उसने सिर्फ मोल बताया, मतलब पाउडर वाटर फॉर्म में होगा। एसिड उसने वॉल्यूम बताया, मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड में तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड टिप कर दिया एसिड, तो टोटल वॉल्यूम अब कितना होगा? 100 ही रहेगा। तो एसिड के मोल्स 100 में 100 सेंटीमीटर क्यूब है डेसीमीटर क्यूब में कर दोगे, तो ये बफर में जो बचा रह गया है ना एसिड, बफर सोल्यूशन जो बना रहा है, उसमें उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये कितनी आनी चाहिए? 0.02 डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंट -3। एहसन कुमैल, समझ आ रही है बात? फॉलो कर रहे हो? जी सर। कितना? 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही, यही आ रहा है सबका? वलीद समझ आई? अच्छा, दूसरी उसने कंसंट्रेशन पूछी है सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट क्या है? जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट के मोल्स कितने बनेंगे वो बता सकते हो? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? NaOH। NaOH से निकाल लो ना, 1 मोल ऑफ NaOH से 1 मोल ऑफ एसिड बन रहा है, तो NaOH के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं? 0.03। 0.03 मोल से कितने मोल बनेंगे उसके? 0.03, 1:1 का रेशियो है। तो सोडियम प्रोपेनोएट के मोल फाइनल सॉल्यूशन में कितने होंगे? 0.03। उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? वो 0.03 मोल किस वॉल्यूम में? इसी वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम में एसिड के मोल्स हैं। तो 0.03 डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंट -3, उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो सोडियम प्रोपेनोएट जो है ना, CH3CH2CONA, वो था ही नहीं शुरू में, वो बना है। और वो कितना बना है? 1:1 का रेशियो है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.03 है, तो 0.03 आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्यों निकालना? क्योंकि मुझे पता है लिमिटिंग। एसिड से भी निकाल सकते हो, लेकिन एसिड के कौन से वाले मोल से निकालोगे? जो रिएक्ट हुआ है, जो बचा रह गया उससे नहीं निकालना। बचा जो रह गया है वो 0.02 रह गया, जो रिएक्ट हुआ है वो 0.03 रिएक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? पॉइंट। अब अगर तुम्हें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है सोडियम प्रोपेनोएट की, तो इसके मोल्स जो कि 0.03 डिवाइडेड बाय जो बने हैं इसके मोल्स डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 0.3 मोल पर डेसीमीटर। आई समझ? कुमैल, एहसन? जी सर। मिकाइल, तुम्हारे क्या हालात हैं? कल वाली क्लास देख लेना, मैं अगर भूल जाऊँ ना रात में देना, तो मुझे रिमाइंड करा देना, क्योंकि कल वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और ये सारा उसका वही है, मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। और ये तुम लोग जो है तकरीबन जो है 20 दिन बाद भूल जाओगे, कंफर्म भूल जाओगे 20 दिन बाद। ठीक है, फिर रिवाइज करना, फिर याद आ जाएगा। ये है कॉम्प्लिकेट, बार बार कह रहा हूँ ना, बफर में आओगे ना, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके दिखाया, इसलिए स्लो लेके चला। ठीक है, लेकिन जब ये अगर ये समझ आ जाता है ना और ये हो जाता है, तो फिर P4 में जो है ना, एनर्जेटिक्स में थोड़े शायद मार्क्स कट जाए तुम्हारे, इसमें नहीं कटते। रिएक्शन काइनेटिक्स भी इससे ज़्यादा मुश्किल है, दिमाग लगाने वाला है, वो समझ आ जाता है, तो इन दोनों में मार्क्स नहीं कटते। ट्रांजिशन एलिमेंट आसान आता है,
रट्टा मारने वाला है, उसमें मार्क्स नहीं कटते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 90% रट्टे वाला है, उसमें मार्क्स नहीं कटते। लड़कियों के तो बड़े अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स आते हैं। मार्क्स कहाँ जाते हैं? एनर्जेटिक्स में थोड़े से मार्क्स जाते हैं, ठीक है। ये अगर समझ नहीं आया तो सारे मार्क्स ले जाता है। इसी तरह वो रिएक्शन काइनेटिक्स अगर समझ नहीं आया वो सारे मार्क्स ले जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान है, वो समझ आ जाता है, थोड़ी सी मेहनत करोगे ना वो मार्क्स दिलाता है तुम्हें। P4 में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। बफर के पीएच का फॉर्मूला क्या बताया? pH is equals to minus log K plus log of concentration of salt over acid। सॉल्ट कौन सा है इसमें से? ये है ना बफर में, और ये इसकी क्या बताइए 0.2, इसकी 0.3, ऐसी निकालिए। K दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तुम्हें वैल्यू रखना। log कंसंट्रेशन 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2 pH आ जाएगा। Ka कितना दिया हुआ था? 1.34 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1.34 एक्सपोनेंट माइनस 5। हो गया? फाइव 5.01। ओके। तुम लोग एनर्जेटिक्स का टेस्ट दे सकते हो मुझे? हमारी क्लास कितने बजे खत्म? यहाँ पे क्लास कौन सी होती है? 5 to 6 नहीं 6 to 5 to 6 होती है सकाशान की ना। उससे पहले 4 to 5, सैटरडे को 4 to 5 टेस्ट दे सकते हो एनर्जेटिक्स का, इस कमिंग सैटरडे को। पढ़ा नहीं है? ओ हाँ, रिकॉर्डिंग्स देख के टेस्ट तो दो, फिर हम पढ़ लेंगे। रिकॉर्डिंग्स मैं तुम्हें भेज दूंगा सारी ना, टेस्ट तो दो, ठीक है। 4 to 5 आ जाना, टेस्ट पेपर ले लेना, टेस्ट दे देना, और फिर 1 घंटे का टेस्ट होगा, फिर सर काशान की क्लास ले लेना, फिर मेरी ले लेना। और फिर उससे नेक्स्ट सैटरडे जो है ना हम इसका टेस्ट करेंगे। कमिंग सैटरडे एनर्जेटिक्स, नेक्स्ट सैटरडे आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेक्स्ट संडे, हाँ क्योंकि उस इस सैटरडे संडे जो है ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ करना। टाइम क्या हो रहा है? बुलाया हुआ है घर से किसी को? नहीं बुलाया हुआ है? नहीं बुलाया हुआ है? 7:30 का टाइम दिया था, ठीक है। तो A2 में ज़्यादा टाइम लगता है। आ गए? चलो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा तुम लोग ट्राई करना, मुश्किल है वैसे। यार देखिए मैंने फाइल भेज दी ना, नीचे ये लिखे, इसकी मार्किंग की भी देखोगे ना तो नहीं समझ आएगा, शायद आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना, 4 मार्क्स का। ये जो मैं क्वेश्चन कह रहा था ना अजीब से इसने दे दिया, मुश्किल है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल है। मुश्किल नहीं, ये मैथ ज्यादा लग रही है, केमिस्ट्री कम है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होगा तो फिर मैथ्स आगे समझोगे। तो इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, ट्राई करना। मिकाइल वो देखना लेक्चर, और एक हैंडआउट भेजा हुआ है मैंने ना कल का, उस लेक्चर के बाद उस हैंडआउट को पढ़ना जरूर, उसमें सारी चीजें। और ये सबसे मुश्किल था इस चैप्टर का,
इनफैक्ट एनर्जेटिक्स में भी इतनी मुश्किल चीज कोई नहीं पढ़ी थी तुम लोगों ने। मुश्किल बहुत सारी चीजें एक साथ है ना तो मुश्किल हो जाती है। सही है कुमैल एहसन, जी सर। ये वाला क्वेश्चन जी ट्राई सर। करो, ये फाइल ग्रुप पे मैंने भेज दी है और कल एक हैंडआउट भी भेजा है वो भी पढ़ लेना। कल कराया है वैसे वो, लेकिन रिवीजन में जरूर रखना उसको। ओके ठीक। चलो सही है अल्लाह सर। हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। हाफिज। अल्लाह हाफिज।